बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुकान की ज़कात अदा करने का तरीका क्या है? एक हदीस पेश की जाती है। सहाबा कराम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दिया करते थे कि हर उस माल से हम ज़कात निकालें जो तिजारत के लिए हम तैयार करें। तो दुकान के अंदर भी जो माल मौजूद होता है वो तिजारत का ही होता है, तो उसमें भी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। तो दुकान की ज़कात निकालने के लिए दुकानदारों को तीन बुनियादी बातों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। वो तीन बातें अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहली बात यह है कि आप साल के बाद अपनी दुकान के माल का अंदाज़ा लगाएं कि दुकान के अंदर कितना माल मौजूद है, या पूरा साल कितने मालियत का सामान, वो कपड़ा है, वो कोई और सामान है, वो अद्वियात हैं या कोई अजनास है, जो भी है आप अंदाज़ा लगा लें कि इतने पैसे का सामान दुकान के अंदर मौजूद है। और दूसरे नंबर पर आपके पास जो पैसा है वो भी देख लें कि कितना पैसा है। मसलन 6-7 लाख का आपकी दुकान के अंदर सामान मौजूद है और 2 लाख आपके पास मौजूद हैं, और आप ये भी देख लें कि कितने लोगों से आपने पैसे लेने हैं और वो कन्फर्म है कि वो लोग आपको पैसे दे देंगे, मुकम्मल डेट पर आपको पैसा मिल जाएगा, वो भी आप शामिल कर लें। दुकान के अंदर जो माल मौजूद है उसके भी पैसे बना लें, आपके पास जो पैसा मौजूद है वो भी आप शामिल कर लें, और जो पैसा आपने लेना है वो भी शामिल कर लें। और तीसरी बात यह है कि आपने जो कर्ज़ देना है, जो कर्ज़ आपने देना है वो उसमें से काट लें, वो निकाल लें। मसलन आपकी दुकान में 5 लाख का सामान है और 2 लाख आपके पास हैं, 2 लाख आपने लेने हैं, तो 9 लाख ये हो गए, और 1 लाख आपने कर्ज़ देना है वो उससे काट लें, और बाकी 8 लाख जो बच जाएगा उस 8 लाख में से आपने 2.5% के हिसाब से ज़कात अदा करनी है। ये आसान सा तरीका है, और इसी तरह से ज़कात अदा करें। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम ज़कात किन लोगों को अदा करनी है, ज़कात का मसारिफ़ कौन कौन से हैं वो बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को माल की मोहब्बत से निजात अदा करें और ज़कात अदा करने वाला बना दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।